हेलो एवरीवन, आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय का गठन, क्या किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, क्या पदावधि होती है, क्या उसके बारे में प्रावधान है, सब आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। अनुच्छेद 124 कहता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 कहता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124(4)(1) में कहा गया उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय के गठन की बात कही गई है। और 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। 124(2) में न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में कही गई है। पदावधि से तात्पर्य की अधिकतम जो न्यायाधीश है उसकी अधिकतम आयु सीमा जो होगी 65 वर्ष होगी, और न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया संविधान में। अनुच्छेद 124(3) योग्यता के बारे में बताता है कि भारत के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो। राष्ट्रपति को राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान। न्यायाधीश को हटाने के लिए दुर्व्यवहार कारण जो होता है, दुर्व्यवहार, क्षमता, कदाचार, और इसके लिए जो विधेयक लाया जाता है सदन में, उसमें 100 लोकसभा सदस्य द्वारा तथा 50 राज्यसभा सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति राज्यसभा के सभापति के समक्ष पेश किया जाता है किसी एक के। पहली बार 1993 में जस्टिस बी रामास्वामी को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। न्यायाधीशों पर हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। 124(5) न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी होती है, उसके द्वारा जांच की जाती है। शपथ। अनुच्छेद 124(6) में शपथ का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत ही आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। 124(7) में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सेवानिवृत्त के बाद जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। और इस समय वर्तमान समय में भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और ये संसद संख्या का बढ़ोतरी संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है, और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट में लिखा है, महाभियोग शब्द। महाभियोग शब्द सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नहीं लाया जाता है। हालांकि किताबों में, कुछ किताबों में दिया है, लेकिन ये जो संविधान में महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए है। हम कुछ और अनुच्छेद देखते हैं। 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई, जो आगे हम आपको बता चुके हैं कि 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का होता है और 2.5 लाख रुपये अन्य न्यायाधीश का होता है। ये संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है, जो कार्य कर रहा है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, और 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 129 जो इम्पोर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय। 130 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसी भी स्थान पर की जा सकती है। 131 में आरंभिक अधिकारिता। 132 में संवैधानिक मामले में अपील। 133 में सिविल मामले में अपील। 134 में डांडिक मामले में अपील। 134(a) में अपील के लिए प्रमाण पत्र। और 135 जो इम्पोर्टेंट है, फेडरल न्यायालय। और ये हो गया 136 अनुच्छेद जो हो गया विशेष अनुमति याचिका, जिसे SPL भी कहते हैं। 137 पुनर्विचार या समीक्षा याचिका। 138 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में वृद्धि। 139 जो इम्पोर्टेंट है, रीट निकालने की शक्ति। 139 क में कहा गया मामलों का अंतःकरण करना। और 140 में अनुषांगिक शक्तियाँ दी गई है। 141 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किए गए कानून
सभी न्यायालयों में लागू होंगे। 142 में बिक्री आदेशों का लागू होना। 143 बहुत ही इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार। इसे आई लव यू के नाम से भी लोग ट्रिक में याद करते हैं। और 144 सिविल एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता। 145 में न्यायालय के नियम। 146 में न्यायालय के अधिकारी और सेवक। 147 में निर्वाचन है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, सेवा शर्त, यह सब काम संसद करती है। हेलो दोस्त, आज के लिए इतना ही। सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट वीडियो है, एक बार देखें और इसको लाइक सब्सक्राइब करें।